हेलो बच्चों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है बिहार के नंबर 1 यूट्यूब चैनल बिहार बोर्ड आर्ट्स विद्याकुल पर। और बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं कि यूट्यूब के माध्यम से हम आपको इतिहास का पूरा सिलेबस पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं, जिससे कि आप भी बेहतर तरीके से आगामी 2025 की बोर्ड परीक्षा के लिए अपने आप को तैयार कर सकें और बोर्ड परीक्षा में बेहतर प्रदर्शन करते हुए अपने आप को स्टेट टॉपर के तौर पे प्रदर्शित करिए, स्टेट टॉपर आप बनिए। तो इसके लिए एक छोटी सी मुहिम हमारे विद्याकुल परिवार की तरफ से चलाई जाती है। बस आपका थोड़ा सा मुझे सहयोग चाहिए होता है कि आप लोग अगर क्लास को अच्छी लगा कर देखा करो तो थोड़ा सा उसको आगे भी बढ़ाया करो, क्योंकि हम चाहते हैं कि बिहार के वो सारे बच्चे जिनके पास संसाधनों का अभाव है, वो किसी कारणवश अच्छी एजुकेशन से दूर हैं, तो हम चाहते हैं कि इसी माध्यम से कम उन तक हम पहुंचे। तो बिहार को एक साक्षर शिक्षा के मामले में नंबर 1 राज्य बनाने में एक छोटा सा योगदान हमारा भी है, एक छोटा सा प्रयास कह लीजिए, योगदान तो नहीं कहूंगा। तो इसी क्रम में बच्चों हम लोग अब आगे बढ़ेंगे और जो हमारा अब अगला चैप्टर है बच्चों, वो है भक्ति सूफी परंपराएं। ठीक है, तो ये हमारा चैप्टर है भक्ति सूफी परंपराएं। तो हमारा अगला जो बेटा चैप्टर होगा वो होगा भक्ति सूफी परंपराएं। ठीक है, तो हम लोग अगले चैप्टर की तरफ बढ़ेंगे और हमने भी पिछली बार पढ़ा यात्रियों के नजरिए से, और अब हम पढ़ेंगे भक्ति सूफी परंपराएं। भक्ति सूफी परंपराएं, हम इसमें बेसिकली हिंदू और मुस्लिम धर्म के बारे में पढ़ेंगे, किस तरीके से भक्ति आंदोलन पैदा हुआ और क्या कुछ समाज में उसमें चल रहा था जिसके कारण ऐसी चीजें उत्पन्न हुई। तो ये हमारा चैप्टर है भक्ति सूफी परंपराएं। ठीक है, और कक्षा 12। ठीक है, ठीक है बेटा। तो चलो यही पाठ्यक्रम में हम लोग चलेंगे। तो आज का जो हमारा पाठ्यक्रम है वो भक्ति सूफी परंपराएं हैं। सबसे पहले हम एक टॉपिक देखेंगे, भक्ति आंदोलन। देखो, भक्ति आंदोलन की शुरुआत क्यों हुई, सबसे पहले हम ये देखने का प्रयास करेंगे। तो भक्ति आंदोलन का मतलब था कि देखो, मैंने आपको बताया था कि उत्तर वैदिक काल में भक्त मतलब धर्म में इतना ज्यादा आडंबर फैल गया, धार्मिक चीजें इतनी ज्यादा लोगों पे हावी हो गई कि लोगों का दिमाग बंद हो गया और वो अंधविश्वास करने लगे, अंधानुकरण करने लगे चीजों का। उनकी खुद की सोचने की क्षमता एकदम समाप्त हो गई। अब ये लंबे समय तक जो चलता रहा तो समाज में अंधकार सा छाने लगा। लोगों ने अपनी तर्क की क्षमता को एकदम समाप्त ही कर दिया। जो कोई कह देता था उसी का लोग पालन करने लगते थे। तो समय के साथ क्या हुआ कि धीमे धीमे जो सनातन संस्कृति थी उससे लोगों का मोह भंग होने लगा। जब मोह भंग होने लगा तो सनातन संस्कृति से जुड़े हुए कुछ विद्वान, कुछ संत महात्माओं ने सोचा कि यार अगर ये खत्म हो जाएगा तो फिर बहुत दिक्कत हो जाएगी। तो चलो एक काम करते हैं, जो हमारा हिंदू धर्म है, जो हमारा ब्राह्मणीय धर्म है, इसमें कुछ परिवर्तन करते हैं। और परिवर्तन करने के बाद हम इसको ऐसे रूप में समाज के सामने लाएंगे कि समाज के लोग इससे ज्यादा से ज्यादा जुड़ने का प्रयास करेंगे, क्योंकि ये वही समय है जब जैन और बौद्ध धर्म का उदय और प्रसार बहुत तेजी से चल रहा था। तो भक्ति आंदोलन इसी की शुरुआत है। भक्ति आंदोलन की शुरुआत दक्षिण भारत में नयनार संतों ने की। नयनार क्या कहते थे? देखो, नयनार के बारे में तो हम आपको पहले भी बता चुके हैं। जो नयनार संत होते हैं बेसिकली ये शिव भक्त होते हैं। जो शिव भक्त होते हैं, ठीक है, जो शिव की पूजा करते हैं, इन्हें दक्षिण भारत में नयनार कहते हैं। और जो विष्णु की पूजा करते हैं उनको अलवार कहते हैं। ठीक है, दक्षिण भारत में जो विष्णु की पूजा करते हैं उनको अलवार कहते हैं। क्या कहते हैं? अलवार। और जो शिव की पूजा करते हैं उनको नयनार कहते हैं। तो भक्ति आंदोलन कुछ नहीं था। भक्ति आंदोलन केवल और केवल हिंदू धर्म में फैली बुराइयों को दूर करने के लिए चलाया गया एक प्रयास था, एक मुहिम थी, एक आंदोलन था। यह आंदोलन सबसे पहले दक्षिण भारत में शिव भक्ति करने वाले नयनार संतों ने, जिनको नयनार भी कहा जाता था, उन लोगों ने इस मुहिम को चलाया। और इसका उद्देश्य क्या था? बाद में अलवार संतों ने भी शुरू कर दिया। पहले शिव भक्त यानी नयनारों ने चलाया, फिर बाद में अलवारों ने भी शुरू कर दिया। भारत देश में विभिन्न धर्मों को मानने वाले लोग रहते हैं, ये तो बिल्कुल सही बात है। अब देखो, भारत में प्राचीन धर्म जो सनातन धर्म है, जिसको हिंदू धर्म ही आप कह सकते हो, इसको भी मानने वाले लोग हैं। जैन धर्म को मानने वाले थे, बौद्ध धर्म को मानने वाले हैं, ईसाई धर्म को मानने वाले हैं, इस्लाम धर्म को मानने वाले हैं। तो भारत में
समय के साथ कई सारे धर्मों का समावेश होता चला गया। अब उस समय की समस्याएं क्या थी? देखो, उस समय की धर्म में कुरीतियां क्या क्या फैल गई थी, क्यों इतना धर्म को स्वच्छ करने का, हिंदू धर्म को साफ करने का क्यों जरूरत पड़ी, क्यों आवश्यकता पड़ी, ये चीज देखने लायक है। तो देखो, उस समय हमारे हिंदू धर्म में जाति प्रथा बहुत हावी हो गई थी। जाति प्रथा का मतलब यह था कि जो शूद्र हैं उनको कोई अधिकार ही नहीं दिया गया था। हिंदू धर्म में शूद्रों को बिल्कुल बहिष्कृत कर दिया गया था कि इनको भाई न पढ़ने का अधिकार है, न बराबर में बैठने का अधिकार है, न कोई संपत्ति का अधिकार है। तो माने इनकी स्थिति बहुत नीचे कर दी गई। ऐसे ही सती प्रथा का प्रचलन हुआ, ऐसे ही धार्मिक भेदभाव पैदा हुआ, छुआछूत पैदा हो गई, वर्ण व्यवस्था पैदा हो गई। अब हिंदू धर्म में इतनी सारी बुराइयां पैदा हो गई। अब सीधी सी बात है, वर्ण व्यवस्था थी, अस्पृश्यता था, सती प्रथा थी, जाति प्रथा थी। कोई आदमी हिंदू धर्म को कोई लड़की मानती है, उसका हस्बैंड मर जाता है तो उसको भी जिंदा जला दिया जाएगा। ये कौन सी बात हुई? अब कोई हिंदू धर्म मतलब शूद्र तो हिंदू धर्म में ही आते थे, उनको अछूत मान लिया गया। तो अब क्या हुआ कि समाज के वे लोग जिनको इस धर्म में तकलीफ हो रही थी, जिनके लिए इस धर्म में बहुत सारी विषमताएं पैदा कर दी गई थी, तो ऐसे लोगों ने, जिनको यहाँ सम्मान ही नहीं मिलता था, ये लोग दूसरे धर्मों की ओर भागने लगे। और उस समय भारत में जैन और बौद्ध धर्म बहुत तेजी से प्रसारित हो रहा था और वहां पे कोई ऐसी समस्या नहीं थी। वहां पे बहुत सिंपल था कि भैया इंसान बन के आओ और इंसान बन के ही भगवान की प्राप्ति संभव है, मोक्ष प्राप्ति संभव है, बाकी कुछ संभव नहीं है। तो वहां पे कोई भेदभाव नहीं था। तो लोग जैन और बौद्ध धर्म की ओर आकर्षित होने लगे। तो संतों ने धर्म से आडंबर हटाने का प्रयास किया, आडंबर और भेदभाव को चुनौती दी। तो वही बात मैंने बताई कि भाई हिंदू धर्म में ऐसी सारी समस्याएं पैदा हो गई। तो इन समस्याओं से जो लोग सताए हुए थे, उन लोगों ने कहा कि जहां हमारी कद्र नहीं है, जहां हमारा सम्मान नहीं है, तो ऐसे धर्म में रहने का क्या मतलब है, चलो कोई दूसरा धर्म देखते हैं। तो उस समय जैन और बौद्ध धर्म ऐसे थे जो कोई जाति प्रथा नहीं मानते थे, कोई अस्पृश्यता नहीं, चाहे शूद्र हो, चाहे राजा हो, चाहे भिखारी हो, सबका ये लोग सम्मान करते थे। और जहां दलितों का, वंचितों का, बहिष्कृतों का सम्मान होगा, लोग वहां पे ज्यादा जाना पसंद करेंगे। स्त्रियों के लिए शिक्षा की व्यवस्था करी जैन और बौद्ध धर्म लोग। तो जहां पे सबको अच्छा दिखेगा, जहां लोगों को लगेगा नहीं यार यहां बहुत ठीक मामला है, तो लोग वहां भागेंगे। अब क्या हुआ कि यहां से सताए हुए लोग जैन और जो बौद्ध धर्म था उसकी तरफ आकर्षित होने लगे। जब आकर्षित होने लगे तो हिंदू धर्म के लोगों को लगा कि अब तो हिंदू धर्म समाप्त होने की कगार पे है। तो फिर यह हुआ कि इसको, हिंदू धर्म को भी कैसे आकर्षक बनाया जाए। तो यही हुआ कि जो इसकी बुराइयां हैं आप निकाल दीजिए, लोग फिर से इसमें एंट्री करेंगे, लोग फिर से इसको आगे बढ़ाएंगे। तो इसी वजह से क्या हुआ कि जो अपना हिंदू धर्म, जो सनातन धर्म था, संतों ने इस धर्म से आडंबर वगैरह हटाने की बात करी और ये कहा कि जितने भी इसमें भेदभाव हैं सबको समाप्त किया जाएगा, कोई किसी के साथ छुआछूत नहीं होगी, सबको बराबरी से समझा जाएगा। यहीं से भक्ति आंदोलन का उदय होता है। तो भक्ति आंदोलन का दक्षिण भारत में सबसे पहले उद्भव हुआ और दक्षिण भारत में अलवार और नयनार संतों ने इसका मतलब इसको शुरू किया। अलवार कौन होते थे एक बार मैं फिर आपको बता दूं, दक्षिण भारत में जो संत विष्णु की पूजा करते थे उनको अलवार कहते थे और दक्षिण भारत में जो संत शिव की पूजा करते थे उनको नयनार कहते थे। क्लियर है? तो इन लोगों ने हिंदू धर्म से धार्मिक कुरीतियों को, धार्मिक आडंबर को हटाने का प्रयास किया। ठीक है, तो देखो लिखा हुआ है अलवार विष्णु, नयनार शिव। और भक्ति का मतलब होता है ईश्वर की आराधना। भक्ति का सीधा सा मतलब होता है कि भक्ति के लिए यज्ञ की जरूरत नहीं है, भक्ति के लिए बड़े बड़े हवन कराने की जरूरत नहीं है, भक्ति के लिए 10 किलो लड्डू चढ़ाने की जरूरत नहीं है, भक्ति के लिए 1000 किलोमीटर पैदल जाने की जरूरत नहीं है मंदिर में दर्शन करना। नहीं, भक्ति का मतलब है सच्चे मन से ईश्वर की उपासना करना। बस ये कहना कि हे मालिक, बस जो कुछ हो आप ही हो, और आप तो हर जगह हो, भगवान तो हर जगह है, तो भक्ति तो कहीं भी हो सकती है। तो भक्ति का मतलब होता है सभी आडंबरों को किनारे करके और सच्चे मन से भगवान से लगन लगाना, उसका स्मरण करना, उसकी इबादत करना, उसकी उपासना करना, यही भक्ति कहलाती है। और यही जब भक्ति शुरू हुई तो लोगों का हिंदू धर्म की ओर फिर से आकर्षण बढ़ गया। अच्छा, अब देखो, ये जो भक्ति परंपरा थी
ये दो भागों में बट गई। तो भक्ति दो भागों में बट गई, एक सगुण भक्ति और एक निर्गुण भक्ति। अब देखो सगुण भक्ति क्या होती है। सगुण भक्ति का मतलब होता है कि जिसमें ईश्वर का कोई रूप माना जाता है। जैसे भाई जब भक्ति हुआ तो ये हुआ कि भाई हम ईश्वर की उपासना करेंगे, ईश्वर की पूजा करेंगे, ईश्वर का मनन करेंगे। उसमें से कुछ लोगों ने सोचा कि ईश्वर का कोई रूप होता है, ईश्वर अवतार लेते हैं। तो भक्ति की जिस धारा में ईश्वर के रूप को मान करके पूजा की जाती हो, जैसे हम लोग हनुमान जी की मूर्ति पे पाठ पूजा करते हैं, राम की मूर्ति पे प्रसाद चढ़ाते हैं और सबकी मूर्तियों की पूजा करते हैं, तो हम लोग सगुण भक्ति वाले लोग हैं। हम लोग भगवान को अवतार के रूप में देखते हैं कि भगवान का रूप होता है, भगवान आकार युक्त होते हैं। शिव की फोटो है, उनकी फोटो है, ब्रह्मा की फोटो है, दुर्गा जी की फोटो है। तो जिस भक्ति के जिस मार्ग में ईश्वर का एक रूप माना जाता है, ईश्वर का एक आकार माना जाता है, उसे सगुण भक्ति धारा कहते हैं। और भक्ति की वो धारा जिसमें यह कहा जाता है कि ईश्वर निराकार है, उसका कोई आकार नहीं है, ईश्वर एक सत्ता है, एक ताकत है, अदृश्य है, उसको कभी नहीं देखा जा सकता, वो एक एनर्जी है। तो ऐसी भक्ति धारा को निर्गुण भक्ति धारा कहा जाता है। बराबर। तो सगुण भक्ति धारा क्या है? शिव विष्णु उनके अवतार देवी की आराधना, जैसे रामानंद, मीराबाई, सूरदास। सगुण भक्ति को मानने वाले लोग मूर्ति पूजा, कर्म कांड और अवतार को मानते थे। तो सगुण भक्ति में सबसे इंपॉर्टेंट होती है मूर्ति, इसमें ईश्वर की मूर्ति बनाकर उसकी पूजा की जाती है। तो सगुण भक्ति धारा के हमारे यहाँ बहुत सारे वो हुए, संत हुए, जैसे रामानंद हुए, मीराबाई हुई, सूर्य। रामानंद राम की मूर्ति यानी राम को ईश्वर मतलब रूप मानते थे। मीराबाई कृष्ण को अपना पति ही मान बैठी थी, और सूरदास भी भगवान कृष्ण को साक्षात मतलब देखने का प्रयास करते थे कि वो एक अवतार हैं। तो जिसमें ईश्वर के अवतार की पूजा की जाती हो, ईश्वर को रूप मानकर पूजा की जाती हो, वो सगुण भक्ति धारा है। और निर्गुण भक्ति धारा क्या होती है? इसमें मूर्ति पूजा नहीं होती, इसमें निराकार ईश्वर की पूजा होती है। मतलब ईश्वर का कोई रूप नहीं है, ईश्वर निराकार है, वो कोई रूप में हो ही नहीं सकता। अगर वो रूप में आ जाएगा तो वो ईश्वर है किस बात का, वो तो मनुष्य हो जाएगा। ईश्वर और मनुष्य इसी बात में डिफरेंट है कि मनुष्य का एक आकार है, उसका जीवन है, एक जीवन के बाद उसका खत्म होना है, लेकिन ईश्वर निराकार है, उसका कोई जीवन नहीं, कोई अंत नहीं, वो हमेशा शाश्वत है। तो भक्ति की जिस धारा में ईश्वर के निराकार की पूजा की जाती है, उसमें कोई आकार नहीं, ईश्वर का कोई मूर्ति नहीं होती है, बस केवल मन में ईश्वर की उपासना करना कि हाँ कोई परम सत्ता है, हम उसी से लीन होना, उसी में चाहते हैं। तो निर्गुण भक्ति धारा में क्या होता है? मूर्ति पूजा का विरोध होता है और इसमें निराकार ईश्वर की पूजा की जाती है। तो जैसे गुरु नानक देव हो गए, रैदास, कबीर, ये सब निर्गुण भक्ति धारा के कवि हैं। कबीर तो हमेशा कहते थे, कबीर के दोहे कि पाथर पूजे हर मिले तो मैं पूजूं पहाड़, कि अगर पत्थर की मूर्तियां पूजने से प्रभु मिलते हो तो लाओ हम पहाड़ पूज लें। ऐसी बातें। तो ये लोग बिल्कुल ईश्वर के रूप को नहीं मानते थे, ये ईश्वर को मानते थे कि ईश्वर निराकार है और निराकार की ये आराधना करते थे। तो ये लोग क्या, ये लोग कर्म कांड, मूर्ति पूजा, ईश्वर के अवतार को बिल्कुल नहीं मानते थे। ये ईश्वर को निराकार, जिसका आकार ही न हो, जो अद्भुत है, जो निराकार है, जिसका कोई मापन नहीं है, उसकी पूजा करते थे। तो सगुण क्या हो गया? जिसमें ईश्वर के रूप की पूजा की जाती हो, अवतार की पूजा की जाती हो, मूर्तियों की पूजा की जाती हो। और निर्गुण में होता है कि ईश्वर के निराकार स्वरूप की उपासना की जाती है। इसमें ना मूर्ति की जरूरत होती है, ना कर्मकांड की जरूरत होती है। अच्छा, धार्मिक विश्वासों और आचरणों की गंगा जमुनी बनावट, जरा हम ये देखते हैं कि कैसे कैसे भारत में ये देवी देवताओं का कैसे प्रचलन हुआ, थोड़ा इस पे भी ध्यान लगाते हैं। देखो, इस काल की सबसे प्रमुख विशेषता क्या है? साहित्य और मूर्ति कला में अनेक तरह के देवी देवताओं का आगमन हुआ। भाई भारत में धीमे धीमे बहुदेववाद का प्रचलन हो गया। अच्छा, विभिन्न देवताओं के विभिन्न रूपों की आराधना बढ़ने लगी। तो धीमे धीमे क्या हुआ कि जैसे जैसे देवता बढ़ते गए तो लोगों ने अपने अपने देवता डिसाइड कर लिए। कोई कृष्ण की मूर्ति पूजा करेगा, कोई राम की पूजा करेगा, कोई विष्णु की पूजा करेगा, कोई रावण की पूजा करेगा, कोई कंस की पूजा करेगा। तो बहुत सारे देवी देवताओं की पूजा होने लगी। अच्छा, धीमे धीमे क्या हुआ? इतिहासकारों का मानना है कि उपमहाद्वीप में अनेक धार्मिक विचारधारा और पूजा पद्धतियां थी।
पहले के लोग अलग अलग प्रकार की पूजाएं करते थे, फिर धीमे धीमे सारी पूजा पद्धतियों का एक में ही क्या हुआ, एक में ही सब मिल गया। अब देखो ब्राह्मण विचारधारा क्या है, यह सबसे इंपॉर्टेंट, क्योंकि सारा किया धारा इन्हीं का है। अब ब्राह्मण विचारधारा में क्या है, देखो इनका प्रसार पौराणिक ग्रंथों की रचना या संकलन के द्वारा हुआ है। भाई ये कहा जाता है ना कि जितने भी हमारे वेद पुराण उपनिषद हैं सबको ब्राह्मणों ने लिखा है और संस्कृत भाषा में लिखा है, तो ब्राह्मणों ने उस लेखन में अपनी विचारधारा को मिलाया और वो विचारधारा लोगों तक खूब कायदे से पहुंची, ग्रंथों के माध्यम से, पौराणिक ग्रंथों के माध्यम से, उपनिषदों के माध्यम से, बात के तमाम स्मृतियों के माध्यम से लोगों तक अपनी विचारधारा को लोगों ने पहुंचाया, जो ये कहना चाहते थे लोगों तक पहुंचाया गया। अच्छा, जो ब्राह्मणी ग्रंथ लिखे जाते थे वो शूद्र भाषा में होते थे। अच्छा, इंपॉर्टेंट चीज ये थी कि इन ग्रंथों का ज्ञान शूद्र तथा महिला दोनों के द्वारा ग्रहण किया जा सकता था, कि जो ये पौराणिक ग्रंथ थे ये शूद्र और महिलाएं भी पढ़ सकते थे। इसी काल में स्त्री, शूद्र तथा अन्य सामाजिक वर्गों की आस्था और आचरणों को ब्राह्मणों ने स्वीकृति दे दी। यानी धीमे धीमे जब भक्ति काल आया तो पहले क्या था, पहले यह था कि शूद्र पढ़ ही नहीं सकते, महिलाएं पढ़ ही नहीं सकती, लेकिन अब जब भक्ति काल आया, जब भक्ति आंदोलन हुआ, तो भक्ति आंदोलन में कहा गया कि देखो स्त्रियों को भी पढ़ने की इजाजत है और शूद्रों को भी पढ़ने की इजाजत है। जितने भी पौराणिक ग्रंथ हैं, जितने भी ब्राह्मणी ग्रंथ हैं, जितने भी वेद पुराण हैं, स्त्री भी पढ़ सकती है, पुरुष भी पढ़ सकते हैं। लेकिन इसके पहले जब उत्तर वैदिक काल चल रहा था तो शूद्रों को और स्त्रियों को कुछ भी पढ़ने का अधिकार नहीं हुआ करता था। तो ये सारे बदलाव हो रहे थे भक्ति आंदोलन के दौरान, ये अद्भुत था और इसी वजह से फिर उन्होंने अपनी खोई हुई ताकत वापस पाई। ठीक है। अच्छा, इसके बाद की बात क्या है, हाँ इसके बाद है दैवी पूजा। दैवी पूजा का क्या होता था, देखो देवी की पूजा ज्यादातर सिंदूर से पोते गए पत्थर के रूप में की जाती थी। हमारे समाज में ईश्वर की पूजा तो होती ही थी, साथ में देवी की भी पूजा होती थी। तो शुरुआत में एक पत्थर को सिंदूर से पूता जाता था और उसी को देवी मान लिया जाता था, उसकी पूजा धड़ल्ले से की जाती थी। इन देवी को मुख्य देवता की पत्नी के रूप में मान्यता मिली थी, जैसे लक्ष्मी विष्णु की पत्नी है, पार्वती शिव की पत्नी है, सीता राम की पत्नी है, ऐसे। तो देवियां जो होती थी वो मुख्य देवता के वाइफ के रूप में स्वीकार की जाती थी और उनकी भी पूजा होती थी भाई। जैसे भगवान विष्णु की पत्नी लक्ष्मी, शिव भगवान की पत्नी पार्वती, इन सब की मतलब लक्ष्मी पार्वती की भी पूजा होनी शुरू हुई। अच्छा, पार्वती देवी की आराधना पद्धति को तांत्रिक नाम से जाना जाता है। जो लोग पार्वती की पूजा करते थे उनको तांत्रिक कहा जाता था, बराबर। तांत्रिक पूजा पद्धति देश में कई हिस्सों में होती थी, यह भी पूजा पद्धति देश में खूब हुई। अच्छा, इसे स्त्री और पुरुष दोनों ही कर सकते थे, यानी पार्वती की पूजा जैसे तांत्रिक पूजा कहते थे, इसे स्त्री और पुरुष दोनों लोग कर सकते थे, किसी को कोई रोक टोक नहीं थी। अब यही देखो बदलाव क्या है, इसमें सारी कहानी का केवल एक सार है। एक समय ऐसा आया था जब समाज में स्त्रियों और पुरुषों के बीच में खाई बना दी गई। स्त्रियां पूजा नहीं कर सकती, पुरुष पूजा कर सकते हैं, पुरुष वेद पढ़ सकते हैं, पुरुष पुराण पढ़ सकते हैं, स्त्रियां नहीं पढ़ सकते। शूद्र पूजा नहीं कर सकते, शूद्र वेद नहीं पढ़ सकते। अब वही सारी बातें खत्म कर दी गई। भैया पूजा करने का अधिकार सबका है, ईश्वर को जानने का अधिकार सबका है, ईश्वर की इबादत करने का अधिकार सबका है, वेद पढ़ने का अधिकार सबका है। अब वही सारी बातें आ रही हैं घूम फिर के। तो अब स्त्रियों और पुरुषों सबको पूजा करने का अधिकार दे दिया गया। इस पूजा पद्धति से शैव और बौद्ध दर्शन भी प्रभावित हुआ। तांत्रिक पूजा से शैव संप्रदाय और बौद्ध दर्शन पर भी प्रभाव पड़ा। वैदिक काल में अग्नि, इंद्र, सोम जैसे देवता मुख्य देवता हुआ करते थे, लेकिन पौराणिक यानी भक्ति काल के समय ये सब देवता बहुत गौड़ होते चले गए। अब कौन कौन देवता है, विष्णु देवता मुख्य हो गए। जब उत्तर वैदिक काल होता था तो उस समय क्या होता था, अग्नि, इंद्र, सोम, ऋग्वेद में सबसे ज्यादा इन्हीं का जिक्र किया गया है, ये सारे देवता अब खत्म हो गए। अब नए देवता ब्रह्मा, विष्णु, महेश, पार्वती, लक्ष्मी, काली, ऐसे अवतारों का प्रचलन खूब तेजी से बढ़ा। अच्छा, साहित्य तथा मूर्तिकला दोनों ही में इन देवताओं का निरूपण नहीं दिखता है। धीमे धीमे क्या हुआ कि जो इंद्र, सोम और ये सब थे, जब बाद का भक्ति काल का इतिहास लिखा गया, जब भक्ति काल का साहित्य लिखा गया, उसमें ब्रह्मा, विष्णु, महेश इत्यादि प्रमुख हो गए और बाकी सारे देवता बहुत गौड़ हो गए। वैदिक मंत्रों में विष्णु, शिव और देवी की झलक मिलने लगी।
वैदिक पद्धति तथा तांत्रिक पद्धति में कभी संघर्ष की स्थिति भी उत्पन्न हो जाती थी। अच्छा, वैदिक मतलब वैदिक में क्या होता था? वैदिक में ये होता था कि भाई थोड़ा ठीक ठाक, मतलब नहा धो के पूजा पाठ करके वो सब किया जाता था, ईश्वर की इबादत। तांत्रिक में कापालिक लोग होते थे, मतलब जो एकदम अघोरी टाइप के होते थे, तो इनमें कभी कभी आपस में टकराव भी हो जाते थे, जो कि स्वाभाविक बात है, उसमें कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। अब अच्छा देखो, वैदिक पद्धति क्या होती है, अब दोनों समझो। वैदिक पद्धति, पूजा की वैदिक पद्धति क्या है समझो। यज्ञ एवं मंत्रों का उच्चारण। तांत्रिक पद्धति, वैदिक सत्ता की अवहेलना। भक्त अपने इष्ट देव विष्णु या शिव को भी कई बार सर्वोच्च बताते हैं। अब देखो इसमें क्या होता है कि वैदिक पद्धति में मंत्रों का उच्चारण किया जाता है, यज्ञ किया जाता है, और जो यज्ञ करने वाले भक्त होते हैं वो अपने ईश्वर मतलब विष्णु की उपासना करते हैं, शिव की उपासना करते हैं, तो और बहुत अच्छे तरीके से, साफ सुथरे तरीके से इबादत करते हैं। उपासना की कविताएं। प्रारंभिक भक्ति परंपरा, कुछ संत कवि ऐसे नेता बनकर उभरे जिनके आसपास भक्तजनों का पूरा समुदाय गठित हो गया। ये लोग भक्त की कविताएं भी करते थे, जैसे आरती गाना, भजन गाना, तो भजनों का भी प्रादुर्भाव यहीं से हुआ। अच्छा, कई परंपराओं में ब्राह्मण देवता और भक्तों के बीच बिचौलिए बने रहे। अच्छा, धीमे धीमे बीच में कुछ ऐसा भी हुआ कि हमारे यहाँ कुछ ऐसी भी परंपराएं चलती थी कि ब्राह्मणी व्यवस्था जो थी वो भक्त और ईश्वर के बीच में आ रही थी। मतलब ब्राह्मण भक्त यज्ञ करना चाहता है ईश्वर को प्राप्त करने के लिए, तो ब्राह्मण यज्ञ करवा रहा है। तो ये सारी प्रथाएं धीमे धीमे समाप्त होने लगी। कुछ संतों ने स्त्रियों और निम्न वर्णों को भी स्वीकृत स्थान दिया। भक्ति आंदोलन की सबसे खास बात यह कि ब्राह्मणों का वर्चस्व खत्म हो गया, यानी ईश्वर को पाने के लिए ब्राह्मणों को बिचौलिए के तौर पर स्वीकार नहीं किया जाएगा। अब हमको भगवान की प्राप्ति करनी तो हम खुद भगवान की उपासना कर लेंगे, उसमें ब्राह्मणों का क्या काम है, हालांकि मैं भी ब्राह्मण हूं। और अब भक्ति काल के दौरान स्त्रियों को, शूद्रों को भी पढ़ने का, वेद अध्ययन करने का, उपनयन का सारा अधिकार इनको प्रदान कर दिया गया। अच्छा, अब जरा ये देखो तमिलनाडु के अलवार और नयनार संत, इनके बारे में जरा देखिए क्या है। देखो, प्रारंभिक भक्ति आंदोलन लगभग 6ठी शताब्दी में अलवारों और नयनारों के नेतृत्व में हुआ। 6ठी शताब्दी का मतलब हो गया 500 ईस्वी के आसपास। ये वो धर्म है जब भारत में गुप्तोत्तर काल का टाइम चल रहा था, और इस समय दक्षिण भारत में अलवार और नयनार संतों ने भक्ति आंदोलन को बढ़ावा दिया। अपनी यात्रा के दौरान इन संतों ने कुछ पवित्र स्थलों को अपने ईश्वर का निवास स्थल घोषित कर दिया। तो ये जो संत होते थे, जो शिव के पूजक होते थे, नयनार होते थे, विष्णु के पूजक होते थे, अलवार होते थे, ये लोग एक जगह से दूसरी जगह यात्राएं करते रहते थे। यात्रा करते करते जैसे मान ले किसी जंगल से गुजर रहे हैं, वहां पे देखे बड़ा कोई रमणीय स्थान है, बड़ा बेहतरीन जगह है, बहुत अच्छा लग रहा है, सुकून मिल रहा है, तो वहीं पे इन्होंने अपना कुछ पूजा पाठ करने का स्थान बना लिया, और वही फिर धीमे धीमे पवित्र स्थल बनते चले गए। वही आज हिंदू धर्म में मंदिरों के रूप में परिणित हो गए कि वहां जाओ तो बड़ा अच्छा लगता है, बड़े पवित्र स्थान है। अच्छा, इन्हीं स्थलों पर बाद में विशाल मंदिर बनवाए गए। इन स्थलों को तीर्थ स्थल कहा जाने लगा। संत के भजनों को इन मंदिरों में अनुष्ठान के समय गाया जाता था। इन संतों की मूर्तियां भी लगवाई जाती थी। तो जैसे मान लेते हैं मैं हूं संत उस समय का, ठीक है, अब मैं घूमते घूमते जा रहा हूं, अचानक से चित्रकूट के पास देखा, पहुंचा, बड़ी अच्छी नदी है, बड़े अच्छे जंगल हैं, बड़ी अच्छी हरियाली है, वहीं पे हमने एक छोटा सा चबूतरा टाइप का बना लिया कि चलो यहीं भगवान की भक्ति करेंगे। फिर धीमे धीमे, अब जैसे मैं हूं तो मैं संत हूं, मान लिया रजतानंद हूं, मैं रजत हूं, ठीक है, मैंने इसको शुरुआती दौर में एक छोटा सा चबूतरा बनाया और लगा यार बड़ा अच्छा जगह है, कल 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 पानी की आवाज आ रही है, बहुत सुकून है यहाँ पे। धीमे धीमे क्या हुआ कि फिर ये बड़ा सा मंदिर बन गया, ये तीर्थ स्थल हो गया, ठीक है, फिर यहाँ पे पूजा पाठ होने लगी, लोग भजन गाने लगे, और चूंकि इस स्थान की परंपरा मैंने शुरू की है, इसलिए हमारी यहाँ पे फोटो भी लगवा दी जाती, या जो भी संत यहाँ से संबंधित होते थे उन संतों की वहां पे फोटो भी लगवा दी जाती थी। तो इस तरीके से धीमे धीमे भारत में मंदिर, तीर्थ स्थल, तीर्थ स्थान, इन सारी चीजों का यहाँ पे प्रादुर्भाव हुआ, इस तरीके से आई। अब खास बात यहां पे यह देखनी है कि भक्ति आंदोलन के दौरान जाति प्रथा के लिए हिंदू धर्म का क्या दृष्टिकोण था। एक समय ऐसा था जब हिंदू धर्म में शूद्रों को बिल्कुल बाहर का समझा जाता था, अस्पृश्य समझा जाता था, अछूत समझा जाता था।
इनको कोई अधिकार नहीं दिए गए थे, बाहर के समझे जाते थे। लेकिन अब एक ऐसा समय आ गया है जो बहुत सारे बदलाव हो रहे हैं। अगर बदलाव नहीं करोगे तो ये सारे के सारे दूसरे धर्मों के साथ चले जाएंगे और तुम खंजड़ी बजाना बैठ के फिर अकेले, करना फिर छुआछूत। तो अब देखो जाति प्रथा को लेकर के भक्ति आंदोलन का क्या दृष्टिकोण था। अलवार और नयनार संतों ने जाति प्रथा का विरोध किया, ब्राह्मण व्यवस्था का विरोध किया। भक्ति संत अलग अलग समुदायों से थे। अब गौर करिए, भक्ति आंदोलन को जिन नयनार और अलवार संतों ने चलाया, इन लोगों ने कहा कि देखो जाति प्रथा बहुत खराब चीज है, समाज में कोई जाति प्रथा नहीं होनी चाहिए, हम जाति प्रथा का विरोध करते हैं। ब्राह्मणी व्यवस्था नहीं, ब्राह्मणों का जो ये पूजा पाठ यज्ञ हवन ये वो, इन सारी चीजों का विरोध किया गया। साथ ही साथ ये भी कहा गया कि भक्ति में किसी जात किसी धर्म ये कोई मायने नहीं रखती, भक्ति के लिए एक सच्चे दिल की आवश्यकता होती है। और उस समय के बहुत सारे संत ऐसे थे जो अलग अलग जातियों से आए थे। कोई शूद्र था, रैदास तो शूद्र जाति से थे, बहुत सारे अलग अलग जातियों से थे। कोई बाउंडेशन नहीं रखी गई, जाति प्रथा का विरोध किया गया। एक बात, ब्राह्मण, किसान, शिल्पकार, निम्न जाति मतलब अस्पृश्य, अलवार और नयनार संतों की रचनाओं को वेदों जितना महत्वपूर्ण बताया। अब क्या हुआ कि भक्ति करने के लिए चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे किसान हो, शिल्पकार हो, निम्न जाति हो, अस्पृश्य हो, सबको शामिल किया गया। साथ ही साथ अलवार और नयनार संतों की रचनाओं को वेदों के जितना महत्वपूर्ण बताया गया। यह कहा गया कि देखो वेद महत्वपूर्ण हैं, लेकिन भक्ति आंदोलन के दौरान जो अलवार और नयनार संत वेदों की रचना कर रहे हैं, जो ये लिख रहे हैं, जो इनकी रचनाएं हैं, ईश्वर के लिए जो ये लिख रहे हैं, ये भी वेद से कम नहीं है, क्योंकि इनका जो लेखन है उसमें किसी विषमता की बात नहीं की गई है। इनका जो लेखन है वो समाज में समानता आधारित लेखन है। अब इनका प्रभाव बढ़ने लगा। जब बढ़ने लगा, अलवार संतों के एक मुख्य काव्य संकलन नलयिरा दिव्य प्रबंध का, ये इसका पूरा नाम है नलयिरा दिव्य प्रबंध। अलवारों का एक बहुत बड़ा ग्रंथ है, जो ग्रंथ भक्ति आंदोलन से संबंधित है, उसको कहा जाता है नलयिरा दिव्य प्रबंध। का वर्णन तमिल वेद के रूप में किया गया है। इसे तमिलनाडु में या तमिल क्षेत्र में वेद के रूप में माना जाता है और कहते हैं इस ग्रंथ का महत्व चारों वेदों जितना बताया गया है। यह नलयिरा दिव्य प्रबंधम जो है, ये अब चूंकि साउथ की शब्दावली है, चूंकि वहीं पे सब कुछ हो रहा था, तो इसके बारे में कहा गया है कि जो चार वेद हैं, अथर्ववेद, ऋग्वेद, सामवेद, उनके बराबर ही नलयिरा दिव्य प्रबंध काव्य है, उससे कम नहीं है। तो इस तरीके से देखो भक्ति आंदोलन में सभी को ईश्वर की उपासना के लिए अधिकार दे दिए गए, पढ़ने का अधिकार दे दिया गया, शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार दे दिया गया। एक नए प्रकार के साहित्य की रचना हो रही है, जिस साहित्य रचना में किसी को भी अलग नहीं बताया गया है, कोई अस्पृश्य नहीं है, जिसमें जाति प्रथा की अवहेलना की गई है, जाति प्रथा को बहुत बेकार निंदनीय बताया गया है, जिसमें ब्राह्मणी व्यवस्था का विरोध किया गया है। तो भक्ति आंदोलन ने समाज को एक नई दिशा दी, एक नया एक आयाम जोड़ा भारतीय समाज में। अच्छा, अब जरा स्त्री भक्तों, अब देखो एक समय था जब स्त्रियों को पढ़ने की, स्त्रियों को पूजा करने की इजाजत ही नहीं थी। अब क्या है, देखो इस परंपरा के अनुसार स्त्रियों को भी महत्वपूर्ण स्थान मिला था। भक्ति आंदोलन के दौरान स्त्रियों को भी संत होने का पूरा अधिकार था, वेद पढ़ने का अधिकार था, साहित्य पढ़ने का अधिकार था, शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार था। यानी अब इनकी दशा धीमे धीमे सुधरने लगी। आंडाल नामक अलवार स्त्री की भक्ति गीत व्यापक स्तर पर गाए जाते थे और आज भी गाए जाते हैं। एक विष्णु की पुजारिनी थी जिसका नाम था अंडाल, तो अंडाल विष्णु की पूजक थी, इसलिए अंडाल को अलवार भी के मतलब अलवार संत थी अंडाल। अंडाल ने बहुत सारी भक्ति रचनाएं लिखी और उनकी भक्ति रचनाएं साउथ इंडिया में आज भी गाई जाती हैं। आज भी वो वहां पे उनका कीर्तन होता है, भजन होते हैं उनकी रचनाओं के, आज भी गाई जाती हैं। तो बड़ी अच्छी कवित्री हुई, ठीक है। ये अपने आप को विष्णु की प्रेयसी मानकर अपनी प्रेम भावना को छंदों में व्यक्त करती थी,
जैसे मीरा ने अपने आप को मतलब भगवान कृष्ण को अपना पति मान लिया था, वैसे आंडाल ने भी कहा था कि इस दुनिया में हमारे केवल भगवान विष्णु हैं, जिनको मैं अपना सब कुछ मान चुकी हूं, वही हमारे पति हैं, वही हमारे ईश्वर हैं। और प्रेम में कविताएं लिखती थी, मतलब विष्णु को डर के नहीं या कुछ ऐसा नहीं, प्रेम में, जैसे कोई प्रेमिका अपने प्रेमी को पत्र लिखती है या कोई प्रेमी अपने प्रेमिका के लिए गीत गाने लिखता है, आंडाल ऐसे लिखती थी। ये विष्णु को अपना प्रेमी मानती थी, उनकी प्रेयसी अपने आप को मानती थी, और उस प्रेम में आकर के ये विष्णु के लिए तमाम रचनाएं लिखती थी। वे रचनाएं आज भी भजन के रूप में तमिलनाडु के तमाम विष्णु मंदिरों में गाई जाती हैं। अब ऐसे ही एक कराईकाल अमैयार नामक नयनार स्त्री भी थी। कराईकाल अमैयार ये शिव की भक्त थी, स्त्री थी। इन्होंने भी उद्देश्य प्राप्ति के लिए घोर तपस्या का रास्ता अपनाया। इन स्त्रियों की रचनाओं ने पितृसत्तात्मकता को चुनौती दी। इन्होंने भी बहुत सारी रचनाएं लिखी। कराईकाल अमैयार ये शिव की भक्ति में थी। इन्होंने ईश्वर की प्राप्ति के लिए बहुत कठिन तपस्या करी। इन्होंने भी साहित्य लिखा। तो ये जो स्त्रियां जब साहित्य लिखती थी, जो स्त्रियां भजन लिखती थी, जब स्त्रियां कोई कविता लिखती थी, तो उसमें एक बात ये निकल के आती है कि इन स्त्रियों ने उस समय के पितृसत्तात्मक समाज पे ठोकर मारी कि तुम ही नहीं हो, हम भी हैं, हमारा भी अधिकार है, हम भी ईश्वर का उतना ही प्रेम पाने की हकदार हैं, हम भी पाएंगे, हम भी करेंगे। और किया और मिला समाज में उनको स्थान। तो ये स्त्रियों का मामला था। देखिए क्या क्या बदलता जा रहा है सब कुछ। अच्छा, अच्छा, इसके बाद की बात क्या है? हाँ, अब जरा एक चीज और पढ़ लेते हैं। वीर शैव परंपरा, ये कुछ लोग थे। वीर शैव दरअसल ये शैव संप्रदाय से ही निकली है, मतलब शिव के ही भक्त हुआ करते थे। इनको लिंगायत संप्रदाय भी कहते थे, तो इसके बारे में भी थोड़ा जानना जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। 12वीं शताब्दी में कर्नाटक में बासवन्ना नामक ब्राह्मण के नेतृत्व में एक नया आंदोलन चला। बासवन्ना नामक एक ब्राह्मण था, इसने एक नया भक्ति आंदोलन चलाया, मतलब एक नया स्वरूप चलाया। बासवन्ना एक चालुक्य राजा के दरबार में मंत्री थे। वहां पे दक्षिण भारत में कर्नाटक के आसपास का इलाका है, वहां पे चालुक्य साम्राज्य था, चालुक्य वंश के राजा थे। चालुक्य वंश के दरबार में ये मंत्री हुआ करते थे बासवन्ना, और बड़े कट्टर ब्राह्मण थे। धीमे धीमे क्या हुआ कि प्रारंभ में जैन मत को मानने वाले थे। ये जो बासवन्ना थे पहले ये जैन धर्म को मानते थे, लेकिन फिर इनके मन में शिव के प्रति अपार भक्ति पैदा हो गई। ये शिव को बहुत गहराई से मानने लगे, और शिव का लिंग की जो पूजा शुरू करी वो इन लोगों ने शुरू करी। ये लोग क्या करते थे, धातु का एक शिवलिंग बनाते थे और अपने कंधे पे पहनते थे, इसलिए इनको लिंगायत संप्रदाय भी कहते थे, लिंग को धारण करने वाले। और वैसे इनको वीर शैव संप्रदाय भी कहते हैं। दोनों का मतलब दरअसल एक ही है। तो बाद में जो इनके अनुयायी थे वे वीर शैव या लिंगायत कहलाने लगे। वीर शैव का अर्थ शिव के वीर, लिंगायत का अर्थ लिंग धारण करने वाले। लिंगायत शिव की आराधना लिंग के रूप में करते हैं। मतलब जो वीर शैव संप्रदाय बासवन्ना के नेतृत्व में जो भक्ति आंदोलन चला, उसमें यह कहा गया कि हम शिव के लिंग की पूजा करेंगे, और फिर वहीं से भारत में शिवलिंग की पूजा का प्रचलन हो गया। आज सब लोग शिवलिंग की पूजा धूमधाम से करते हैं। तो जिन शिव के भक्तों ने शिवलिंग की पूजा करनी शुरू कर दी, उनको कहा गया वीर शैव या लिंगायत। लिंग की पूजा करने वाले, शिव के लिंग की पूजा करने वाले, लिंग को धारण करने वाले, इनको क्या कहा गया, लिंगायत कहा गया। क्लियर है? इस समुदाय के पुरुष वाम स्कंध पर चांदी के पिटारे में लघु लिंग धारण करते थे। वामकंठ मतलब क्या हो गया, वाम मतलब बायां, है ना, जो बायां हाथ है, इस बाएं कंधे पर एक पिटारी में क्या करते थे, शिव का लिंग, चांदी का शिव का लिंग बनवाते थे, और पिटारी में उसको रख के हमेशा धारण करते, मतलब उसको हमेशा पहने रहते थे। इसलिए इनको ये वीर शैव या लिंगायत कहा गया, जिन्हें श्रद्धा की दृष्टि से देखा जाता था, और ये लोग बहुत सम्माननीय थे समाज में,
कि भाई इन्होंने शिव की एक नई पूजा पद्धति का प्रचलन किया है। लिंगायत के लोग भी किस बात में विश्वास करते थे? देखो, लिंगायत ने भी जात प्रथा का विरोध किया, अस्पृश्यता को बिल्कुल नहीं मानते थे, कहते थे सभी लोग बराबर है, कोई छुआछूत नहीं। पुनर्जन्म को नहीं मानते थे, कहते थे जो कुछ है इसी जन्म में है, अगले जन्म कुछ नहीं होता। मूर्ति पूजा बिल्कुल नहीं करते थे, ठीक है। शिव भक्त थे, ठीक है, शिव की पूजा करते थे। अंतिम संस्कार में ये लोग दफनाते थे, जलाते नहीं थे। ब्राह्मण और वेदों को, ब्राह्मण ग्रंथों को, वेदों को बिल्कुल नहीं मानते थे। जन्म पर आधारित श्रेष्ठता को अस्वीकार किया, कहते थे कर्म पर आधारित श्रेष्ठता को मानेंगे, वर्ण व्यवस्था कर्म के आधार पर। और वयस्क विवाह को मानते थे, बाल विवाह को इन्होंने विरोध किया। विधवा पुनर्विवाह का समर्थन करते थे। मतलब समाज के जितने भी प्रगतिवादी मूल्य थे, उन सारे मूल्यों का ये लोग समर्थन किया करते थे। क्लियर है? तो बच्चों, भक्ति आंदोलन में ये तीन चीजें आप हमेशा याद रखिए। एक तो ये शैव, दूसरे नयनार, मतलब शैव, अलवार और वीर शैव, ठीक है। तो मेनली जो है हमारे पास यही है जिनके बारे में हम बात करते हैं, ठीक है। अब इसके बाद इस्लामी परंपराएं हमारी शुरू हो जाएंगी, ठीक है। इसके बाद क्या हो जाएगा? इस्लामी परंपराएं शुरू हो जाएंगी। तो ये वाला जो हमारा वीडियो रहेगा, ये हम लोग जो है पार्ट 2 में करेंगे। फिलहाल आज हमारा यहीं तक रहेगा। तो आज हम लोगों ने एक तो शैव संप्रदाय के बारे में पढ़ा, और एक हमने विष्णु संप्रदाय मतलब वैष्णव संप्रदाय के बारे में पढ़ा, और तीसरा वीर शैव के बारे में पढ़ा, और इनके सारे काम क्या थे ये भी हमने पढ़ लिया। ये कुल मिला के सारे भक्ति आंदोलन का ही, भक्ति आंदोलन के सब प्रणेता थे, ठीक है। तो ये भक्ति आंदोलन का एक पार्ट 1 जो था वो आपका समाप्त होता है। अब हम लोग आपके साथ पुनः मिलेंगे पार्ट 2 में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। वीडियो अच्छे लगे तो इसको रोकना मत, इसको चलने देना, शेयर करते रहना। जय हिंद, जय भारत।